एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और थाइम रेन और गौर्या को हक करते हुए देख लेता है और गुस्से में वो नीचे आता है और वहां एक स्टूडेंट को मारने लगता है। वो उसे बहुत सारे पंच करता है तो केविन और एमजे उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी स्टूडेंट्स वीडियो बनाने लगते हैं और केविन सबको वीडियो बनाने से मना करता है। और तभी वहां आवाज सुनकर रेन और गौर्या आ जाते हैं और गौर्या थाइम को रोकती है। थाइम उसे तुरंत वहां से हटा देता है और रेन को बोलता है कि आज से तुम F4 में नहीं हो। F4 में हम तीन ही मेंबर हैं तो उसे निकाला जाता है। ये सुन के सभी लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं और रेन पूछता है कि आखिर तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो, पर थाइम कुछ भी नहीं कहता और एमजे बोलता है कि F4 कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद थाइम कहता है कि या तो मैं रहूंगा या रेन रहेगा, और वो वहां पे गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है। वो गौर्या को उसका फोन दे देता है और गौर्या को ये सब समझ में आ जाता है कि थाइम ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे तुरंत एक क्लास में ले जाती है और गौर्या थाइम से कहती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था तो मुझे माफ कर दो, पर F4 को ऐसे खत्म मत करो। थाइम इतना गुस्से में होता है कि वो उसे भी हिट करने वाला होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं तुम मुझे कभी भी चूज नहीं करोगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और गौर्या वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिया स्कूल आई होती है और वो देखती है कि उस स्टूडेंट की हालत बहुत ही खराब है जिसे उसके भाई ने मारा था, और वो तुरंत उससे माफी मांगने लगती है। और वहां उसकी मॉम की मैनेजर आकर उसे पैसे देती है और सारे एविडेंस खरीद लेती है। थाइम की मॉम उसके पास आती है और गौर्या और उसकी पिक्चर दिखाकर उससे बोलती है कि इससे दूर रहो, तुम इस कंपनी के सीईओ बनने वाले हो और तुम्हें इन सब में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। थाइम अपनी माँ की बात सिर्फ सुनता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट डे गौर्या शॉप पर सब कुछ बता रही होती है तो अंकल बोलते हैं कि कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया और कुछ भी न्यूज में नहीं आया। केविन एमजे थाइम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मीरा की न्यूज देखी है ना, पर थाइम उसे बोलता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। एमजे और केविन वापस से टीम बनाने की बात करते हैं, लेकिन थाइम गुस्से में केविन को धक्का दे देता है और सिक्योरिटी को बोलता है कि इन अनजान लोगों को मेरे रूम से बाहर निकालो। केविन गुस्से में वहां से निकल जाता है और बोलता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एमजे केविन को बोलता है कि तुम प्लीज रेन के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो थाइम से बात करे। इधर गौर्या अपने शॉप पर होती है और तभी रेन वहां पर आता है और उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है और गौर्या उसके साथ चली जाती है। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रेन गौर्या की हर छोटी छोटी बात को याद कर रहा होता है। गौर्या बोलती है कि तुम्हें मेरी सारी बातें याद है। उसे ये भी कहती है कि थाइम के साथ जब वो घूमती है तो उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो एक एक करके थाइम के बारे में ही बात करने लगती है और गौर्या का फोन गिरने वाला होता है और रेन गौर्या दोनों उसे उठाने जाते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और एक दूसरे को वो किस करने वाले थे। और गौर्या को थाइम की याद आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे कोई काम है तो मुझे जाना होगा। अगले सीन में अब केविन शॉप पर आता है और कैनिंग से उसे पता चलता है कि रेन और गौर्या एक साथ हैं। केविन एमजे को बताता है तो एमजे बोलता है कि क्या वो दोनों एक साथ हैं, ऐसा कब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। उसके बाद केविन बोलता है कि मैं और कैनिंग एक साथ जा रहे हैं रेन से मिलने, और केविन गौर्या को भी ये बात बता देती है तो गौर्या रेन को बोलती है और सब मॉल में आ जाते हैं। केविन और कैनिंग कैफे पर होते हैं और कैनिंग अभी भी टेस्ला को मैसेज कर रही होती है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। केविन बोलता है कि तुम अपने बीएफ की इतनी केयर करती हो, पर वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो कैनिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे गुस्सा है और तभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तभी कैनिंग टेस्ला को देखती है जो कि दरअसल एक लड़की के साथ होता है और वो उसे किस भी कर रहा था। वो कैनिंग को देखता है और बोलता है कि शायद ये कोई होगी, मुझे याद नहीं। ये सुनकर कैनिंग को झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। पर केविन उसके पास आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि कैनिंग तुम बेटर डिजर्व करती हो, पर रही बात टेस्ला की तो वो उसे अभी हैंडल कर लेगा। टेस्ला और उसकी गर्लफ्रेंड मॉल में ही घूम रहे होते हैं और वहां गौर्या रेन भी आ जाते हैं और गौर्या उसे किसी और के साथ देखकर उससे बात करने जाती है, पर रेन उसे रोक लेता है और बोलता है कि सामने देखो ड्रामा। वो देखते हैं कि टेस्ला की गर्लफ्रेंड एक ब्रांडेड बैग के शोरूम में जाती है और टेस्ला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। इसी बात पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे बातें सुनाने लगती है और तभी वहां पर केविन आ जाता है और शॉप पर सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। केविन टेस्ला की जीएफ को बोलता है कि तुम्हें ये बैग पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये बैग खरीद रहा हूँ, लेकिन क्या तुम टेस्ला को छोड़ के मेरे पास आओगी। टेस्ला बोलता है कि ऐसा वो कभी नहीं करेगी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। बट वो लड़की केविन के पास चली जाती है और टेस्ला ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी केविन बैग पैक करवाता है और वहां से चला जाता है और टेस्ला भी बाहर आता है और कैनिंग भी वहां पर आती है। फिर केविन टेस्ला की जीएफ को थैंक्स बोलता है मेरी जीएफ के लिए बैग चूज करने के लिए, और वो लड़की का दिल टूट जाता है
उसके बाद केविन कैनिंग के पास जाकर उसे वो बैग देता है और बोलता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। टेस्ला कैनिंग को बोलता है कि तुमने बीएफ बना लिया। केविन कैनिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो कैनिंग बोलती है कि पता नहीं, इसे कहीं देखा देखा लगता है। तभी टेस्ला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कैनिंग को गंदी बातें बोलने लगता है और वो गौर्या को भी गंदी बातें बोल रहा था। तभी गौर्या वहां पर आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में बुराई करी, इसीलिए मेरे बीएफ ने तुम्हें मारा। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो टेस्ला को मारने लगती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि थाइम उसका बीएफ है। रेन ये बात सुनता है और स्माइल करता है। पर तभी सिक्योरिटी आ जाती है और गौर्या वहां से भाग जाती है। इधर थाइम को रेन टेक्स्ट करता है और थाइम गुस्से में रूम से बाहर निकलता है। एमजे उससे बात करने का ट्राई करता है, तो थाइम बोलता है कि रेन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और एमजे केविन को ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर स्कूल के खंडर में आते हैं और थाइम बोलता है कि तुम्हें गौर्या चाहिए तो उसे ले जाओ, एक लड़की की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। रैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे बस उससे बेनिफिट ही चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर थाइम को गुस्सा आता है और वो रैन को मारने के लिए जाता है, लेकिन एमजे उसे रोकता है और थाइम उसे मार देता है। फिर केविन उसे रोकने आता है और एमजे केविन को मारता है और बोलता है कि तुम ही नहीं चाहते थे कि F4 साथ हो। और ऐसे ही चारों मेंबर्स फाइट करने लगते हैं। जब टिया को ये बात पता चलती है तो तभी टिया ये बात गौर्या को बोलती है और वो दोनों जल्दी से स्कूल के लिए निकलती हैं। लड़ाई करने के बाद भी रेन गौर्या को उल्टा सीधा बोलता है और थाइम की हद पार हो गई थी। और वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मेरे सामने उसके लिए कैसे ये सब बोल सकते हो। रेन बोलता है कि मैंने इतनी मार खाई बस यही सुनने के लिए। और ये सुनकर सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। उसे भी कहता है कि तुम गौर्या को प्यार करते हो तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं। तो थाइम बोलता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। रेन बोलता है कि वो भी तुम्हें प्यार करती है। और ये सुनकर थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आज के दिन उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की है और उसने तो एक्सेप्ट भी किया है कि तुम उसके बीएफ हो। ये सुन के थाइम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां गौर्या आ जाती है और थाइम उसके पास जाता है और गौर्या उसे मारने लगती है। एमजे और केविन उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उसे क्यों मार रही हो। तो गौर्या उनको भी मारती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। केविन बोलता है कि हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और अब हम फिर से F4 एक साथ हैं। रेन बोलता है कि अब तुम और थाइम सॉर्ट आउट करो कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने बहुत ही प्राउडली थाइम को अपना बीएफ बोला था। थाइम ही सुन के उछलने लगता है और सब उसको टीज करने लगते हैं। और गौर्या बोलती है कि वो गलती से हो गया था, बट ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और रेन उनको देखकर खुश होता है और वो गौर्या को लाइक करता है। पर हम ये बात देख सकते हैं कि वो गौर्या को लाइक करता है। केविन एमजे को बोलता है कि हमने ज्यादा ही कर दिया और रेन ये सुन के स्माइल करता है। दूसरी तरफ गौर्या और थाइम एक साथ होते हैं और थाइम उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि बचपन से मुझे बोला गया था कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हार्श बन गया था। घर पर मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती है, इसीलिए स्कूल में उसने खुद को क्रूएल बना लिया था। उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और थाइम उसे हक करता है। फिर थाइम और गौर्या बाहर आते हैं और खंडर का जो गेट है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और वो लोग उस पर नो एंट्री लिख देते हैं। उसके बाद वो दोनों सारी रात स्पेंड करते हैं और उसे लगता है कि घर वाले उसे बहुत ज्यादा सुनाएंगे। वो खुद को प्रिपेयर करके दरवाजा खोलती है और वो सबसे सॉरी बोलने लगती है। पर वहां थाइम की मॉम होती है जो कि गौर्या को देखकर शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में गौर्या अपने घर के डोर पर खड़ी थी और वो अपने घर में थाइम की मॉम को देखती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। थाइम की मॉम गौर्या से बोलती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए तुम क्या करोगी। तो गौर्या बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है कि मैं मिलियंस पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो गौर्या बोलती है कि मेरा रिलेशनशिप इन पैसों की मदद से आप नहीं खरीद सकती। पर वो बार बार पैसों का अमाउंट बढ़ाती चली जा रही थी, तो गौर्या उसको तुरंत जाने को बोलती है। फिर वो पैसे का अमाउंट बड़ा कर रही, लेकिन वो पैसे का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। अब गौर्या की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो थाइम की मॉम के ऊपर सोप फेंक देती है। गौर्या की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं और आप उसको पैसों से नहीं खरीद सकते। हमारे पास बेशक पैसे नहीं है, लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं और इसीलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। गौर्या की फैमिली के सारे मेंबर्स उसकी मॉम को देख रहे थे, क्योंकि उसकी मॉम जो हमेशा पैसों के बारे में बात किया करती थी, आज उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया था। थाइम की मॉम जाने से पहले बोलती है कि तुम लोगों को अगर मैं सड़क पे नहीं लाई तो देखना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। गौर्या अपनी मॉम को बोलती है कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो गौर्या की मॉम बोलती है कि जब बात हमारे बच्चे पे आएगी तो मैं किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। गौर्या बोलती है कि पर अब वो हमसे बदला जरूर लेगी। तो गौर्या के डैड बोलता है कि हम सब साथ में संभाल लेंगे
और वो सभी एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम F4 के साथ पार्टी कर रहा होता है और बोलता है कि मैं ऑफिशियली गौर्या के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ और रेन भी अब मेरे साथ है। टाइम बोलता है कि तुम्हें पता है कि गौर्या मुझे बहुत मिस कर रही है और एमजे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। टाइम बोलता है देखो मैंने उसे कितना टेक्स्ट किया है और वो एक भी रिप्लाई नहीं कर रही है, मतलब वो उसे ख्यालों में खोई हुई है। ये सुन के केविन और एमजे एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। केविन बोलता है कि ये तो पूरा पागल ही हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थाइम गौर्या को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और गौर्या उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, ना ही अपनी क्लासरूम में और ना ही कहीं पर। उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही होती है। थाइम केविन से हेल्प मांगता है और गौर्या का पता लगाने को बोलता है और केविन कैनिंग के पास आता है और वो देखता है कि कैनिंग स्टूल के नीचे गिरने वाली थी, पर केविन उसे तुरंत बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ। तो कैनिंग बोलती है कि ये सब कब हुआ। तो केविन बोलता है कि उस दिन मॉल में ये सब हुआ था। कैनिंग ये सुन के हंसने लगती है और उस दिन के लिए उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद केविन कैनिंग से गौर्या के बारे में पूछता है और कैनिंग बोलती है थाइम की मॉम गौर्या के घर आई थी और ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है। कैनिंग उसे सारी बात बताती है और कहती है कि गौर्या के डैड की जो फैक्ट्री थी उसे सारे इन्वेस्टर्स चले गए थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और गौर्या की मॉम डैड अपने विलेज चले गए हैं और अब वो फार्मिंग करने लगे हैं। गौर्या अब बहुत सारे जॉब्स करती है और वो बहुत बिजी रहने लग गई है और उसका भाई जो है वो घर में ही रहता है। केविन सुन के हैरान हो जाता है और वो तुरंत थाइम को ये सारी बात बताता है। अगले सीन में थाइम बहुत गुस्से में अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है कि आपने गौर्या की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उनसे सारे इन्वेस्टमेंट ले लिए, जिसकी वजह से वो लॉस में चले गए हैं। उसकी मॉम बोलती है कि गौर्या ने सच में तुम्हें चेंज कर दिया है। थाइम बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा जैसे वो जरूरी समझेगा। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि मैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। नेक्स्ट डे गौर्या अपने वर्क से वापस आ रही होती है और वो अपने मॉम डैड से फोन पे बात कर रही थी और उसे लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से घर पे भागने लगती है। अपने घर पहुंच के वो गेट खोलने वाली होती है कि तभी वहां पर थाइम आ जाता है पर वो उसे कोई और समझकर किक करने वाली होती है, पर थाइम उसके पैर पकड़ लेता है और गौर्या उसे पंच कर देती है। और जब वो रियलाइज करती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है तो गौर्या उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टाइम बोलता है कि उसने उसके सामने वाला घर खरीद लिया है और गौर्या ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो टाइम बोलता है कि मुझे तुम्हारी केयर करनी है और तुम्हारा ब्रदर यहाँ अकेला है और तुम बिजी रहती हो तो प्लीज मुझे रहने दो। गौरव बोलती है कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे रहोगे। तो थाइम बोलता है कि मैं गुजारा कर लूंगा, तुम देखना। उसके बाद रात को गौर्या सो रही होती है और तब थाइम बहुत जोर से उसका नाम बोलता है और गौर्या की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि थाइम से पानी का पाइप नहीं लगाया जा रहा, वो उसे कपड़े कैसे धोते हैं ये सब सिखाकर सोने चली जाती है। और थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाने लगता है और जब वो जाकर देखती है तो वहां पर एक कॉकरोच था। ऐसा करते करते गौर्या सो नहीं पाती और 15 बार से ज्यादा वो गौर्या का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल पर गौर्या कैनिंग को सब बता रही होती है कि थाइम उसे कितना परेशान कर रहा है। तो कैनिंग बोलती है कि तुम्हारे लिए वो कम से कम ट्राई तो कर रहा है ना। ये सुन के गौर्या को रियलाइज होता है कि वो ये उसके लिए कर रहा है और तभी स्कूल पर थाइम की होल्डिंग आती है जहाँ कट ऑफ आता है और लड़कियां चिल्लाने लगती हैं क्योंकि दरअसल थाइम का बर्थडे आ रहा था। गौर्या फिर से हर जगह थाइम को देखकर काफी इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में थाइम टिया से बात कर रहा होता है और टिया उसको ग्रैंड पार्टी के बारे में बोलती है और थाइम उससे पूछता है कि गौर्या आएगी या नहीं। तो बोलती है कि उसने उसको एक ड्रेस और इनविटेशन कार्ड भेजा है और उसे लगता है कि वो वहां पर जरूर आएगी। थाइम के घर F4 आए होते हैं और रेन बोलता है कि इस बार तुम्हारी पार्टी इतनी ग्रैंड है और हमारा जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मॉम कुछ कर रही हैं। थाइम बोलता है कि जो भी होगा वो सब देख लेंगे, तुम लोग अब मेरे घर पे आए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा। फिर थाइम उनके लिए नूडल्स बनाता है और सब उसको खाने वाले होते हैं। तो थाइम जल्दी से टीवी को ऑन कर देता है और बोलता है कि इसमें ज्यादा मजा आया है। केविन बोलता है कि ये सब शो कौन देखता है, पर अगले ही पल सब बहुत ज्यादा उस शो को ध्यान से देखने लगते हैं। इधर हम गौर्या को देखते हैं जो कि टिया की ड्रेस देख रही होती है। वहीं उसका भाई ग्लाको खाना खा रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। गौर्या कहती है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं, इसीलिए वो वहां पर जाकर क्या ही करेगी। तभी थाइम अपना टीवी लेकर आता है और इतना चिल्लाता है कि गौर्या के हाथ से वो ड्रेस ग्लाको के खाने के प्लेट पर गिर जाती है। ये देखकर गौर्या थाइम को भगा देती है और ग्लाको वो ड्रेस देखकर बोलता है कि नया प्रॉब्लम आ गया है, जिससे ही गौर्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाती है और वो उसे वॉश करने के डबल रेट मांगता है, पर गौर्या बोलती है कि इतना रेट नहीं है, पर वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता
और तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है कि इसका रेट 300 है, उससे ज्यादा आप कैसे ले सकते हैं, आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और ये सुन के वो आदमी डर जाता है और वो उसे 300 में ही वॉश करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुन के गौर्या उस लड़के को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे गौर्या शॉप पर होती है और कहती है कि उसे पार्टी में नहीं जाना, पर थाइम का इतना ज्यादा स्पेशल डे है और उसे पता नहीं कि वो उसे क्या गिफ्ट करेगी। कैनिंग और अंकल उसे समझाते हैं कि उसे इतना फिक्र करना बंद करना पड़ेगा। वो लोग गौर्या को मोटिवेट करते हैं वहां पर जाने के लिए और गौर्या डिसाइड करती है कि वो थाइम के लिए खुद से कुछ बना कर ले जाएगी। गौर्या स्कूल जाती है और उसका आज क्लीनिंग डे होता है और वो सारा ट्रैश लेकर जा रही होती है। और थाइम के लिए वो क्या बनाएगी उसका वीडियो देख रही होती है। तभी वो F4 की बातें एक रूम से सुनती है जहाँ थाइम एक मसाज चेयर पर बैठा था और बोलता है कि घर में उसे नींद नहीं आती है, इसलिए गौर्या जब सो जाती है तो वो रात को उसके घर आ जाता है और अपने कपड़े भी वो अपने घर के सर्वेंट से ही वॉश करवाता है। केविन बोलता है कि तुमने तो उसकी सिक्योरिटी का भी प्रॉमिस किया था। तो थाइम बोलता है कि मैंने एक गार्ड को उसके घर के बाहर ही रखा हुआ है। और गौर्या बहुत ही स्टूपिड है जो उसे समझ में आता ही नहीं है। ये सुन के गौर्या पीछे से बोलती है कि अच्छा मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और ये बोल के वो उसे मारने लगती है और F4 उसका मजा उड़ाने लगते हैं। गौर्या गुस्से में उस ट्रैश को फेंकने आती है और वहां थाइम का कट ऑफ होता है और गुस्से में वो उस पर उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जो कि गौर्या को उस शॉप में मिला था और वो उसकी ड्रेस देखकर उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर पढ़ता है। तो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम तलाय है और वो यहाँ स्कॉलरशिप में आया है और यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बात नहीं करता। फिर वो थाइम का कट ऑफ गौर्या के पास लाकर बोलता है कि तुम्हें इस पर गुस्सा आ रहा है तो लोग किक करो। और ये सुनकर गौर्या भी ऐसा करती है और एंजॉय करती है और तलाय उसे घर पर ड्रॉप करता है। उसकी बातें सुनकर गौर्या को लगता है कि वो सच में F4 को पसंद नहीं करता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती है। तलाई के जाते ही वो घर आ जाती है और वहां वो टिया की ड्रेस देखती है जो कि वॉश होकर आ गई थी। गौर्या उस ड्रेस को वापस करने के लिए थाइम के घर जाती है और वो मेड को वो वापस कर देती है क्योंकि टिया वहां पर नहीं थी। वहां से निकलते टाइम वहां पे वो रेन को देखती है और वो गौर्या से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी। फिर गौर्या और रेन रिवर के साइड में आते हैं और वो बोलता है कि तुम्हें उस ड्रेस को पहनना चाहिए था। गौर्या बोलती है कि वो ड्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और रेन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है और मुझे बिलीव है कि थाइम और तुम सब कुछ मिलके सही कर लोगे। उसके बाद गौर्या घर आती है और वहां ग्लाको और थाइम कुकिंग कर रहे होते हैं। थाइम गौर्या को सॉरी बोलता है और उसके बाद वो खाना खाते हैं और तीनों एंजॉय करते हैं। रात को थाइम वापस जा रहा होता है और गौर्या उसे सी ऑफ करने के लिए आती है। गौर्या उसे रोकती है और कहती है कि अब काफी रात हो गई है और तुम्हें पार्टी में कल बहुत ज्यादा लेट होगा। तो थाइम बोलता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थाइम गौर्या को टाइम देखने को बोलता है और गौर्या बोलती है कि तुम्हें बर्थडे में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। तो थाइम बोलता है कि तुम मेरे लिए काउंट डाउन करो और जब वो काउंट करती है तो 12 बज जाते हैं और थाइम अपने आईज ओपन करता है और गौर्या को देखता है जो कि उसे विश करती है। थाइम बोलता है कि अगर तुम्हें पार्टी में नहीं आना है तो भी चलेगा। तो गौर्या बोलती है कि कल मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दूंगी और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन गौर्या, कैनिंग और ग्लाको मिलकर थाइम के लिए कुकीज बना रहे होते हैं और गौर्या उसके फेस का डिजाइन बनाती है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इवनिंग को वो पार्टी में जाती है और वहाँ F4 भी आए हुए थे पर गौर्या को वहां देखकर थाइम की मॉम आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। गौर्या बोलती है कि मैं यहाँ थाइम के बर्थडे सेलिब्रेशन में आई हूँ, वैसे भी आप एक स्ट्रेंजर हैं और आप मुझे वर्थलेस बोल भी देंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के थाइम की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। F4 उसके पास आकर उसे हाइप करने लगते हैं और केविन बोलता है कि तुम तो एक बैडी हो। रेन पूछता है क्या तुम थाइम से मिली या नहीं और तभी वहां पर थाइम आता है जो कि बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थाइम गौर्या के पास आता है और पूछता है कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो गौर्या उसे देखकर स्माइल करती है और विश करती है। तभी वहां भागते हुए एक लड़की आती है और थाइम की मॉम अनाउंसमेंट कर रही होती है और वो लड़की गौर्या के पास आकर उसे लेकर नीचे गिर जाती है। तभी थाइम की मॉम अनाउंस करती है कि वो लड़की लीता है और वो थाइम की फियांसे है। और ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।